हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने चेहरे पे ब्लीच। और आप समझ रहे होंगे कि मैं ब्लीच क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने टाइटल में लगा ही दिया है। तो मैं आपको मतलब खुद बता भी देती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने मायके में और वहाँ पर है शादी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो किसकी शादी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर है मेरी कज़न की, यानी कि मेरी मामूज़ाद बहन की बेटी नहीं, मामूज़ाद बहन की शादी है, यानी कि मामू की बेटी की शादी है। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, खुफिया तैयारियाँ बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं की जा रही हैं, क्योंकि अभी फाइनल था नहीं। आपके जीजू का इतना ज़्यादा काम चला हुआ था, तो इसीलिए यही था कि नहीं जा पाएंगे। मतलब शादी वाले दिन तो जाएंगे, ऐसे तो खैर कभी आपके जीजू नहीं करते कि मुझे शादी में ही ना लेके जाएं। शादी में तो हम जाते, लेकिन पहले से नहीं जाते। तो वही सारी चीज़ें थी, तो इससे मैं शेयर नहीं कर रही थी। मैंने कहा चलो जिस दिन जाऊँगी उसी दिन चीज़ें शेयर कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे कुछ कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अभी प्रॉपर नहीं वो किरण बन पाई है, लेकिन नज़र आ रही है। हो सकता है कि मैं एक दिन पहले चली जाऊँ। तो ये अभी 2 दिन पहले मैं शादी से ये अपना कार्यक्रम कर रही हूँ। तो बस 2 दिन नहीं, 3 दिन पहले, हाँ शादी से 3 दिन पहले मैंने कहा चलो मैं अपने ये काम तो करके रखूँ। पहले नहीं जाऊँगी तो शादी वाले दिन तो जाऊँगी ना, तो ये सब मैं कर लेती हूँ। हालांकि मैं ब्लीच बहुत ज़्यादा नहीं करती, आप लोगों को पता है, तो बस लेकिन मैं कम कम करती हूँ। लेकिन अब शादी भी आया तो मैं कहा चलो कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर बड़े ही ध्यान से करके ब्लीच लगा रही हूँ। ऐसे ध्यान से इसलिए क्योंकि अभी से बात चल रही है फ़ोन पे, आप लोग देख रहे होंगे मेरे कान में लीड लगी है और ब्लीच भी हो रही है और कैमरा भी शूट हो रहा है, तो इस वजह से ऐसे मैं कर रही थी। बाकी अब मेरा काम हो चुका है, मैंने ब्लीच अच्छे से अप्लाई कर ली है। मैं इसे रखूँगी 10 से 15 मिनट और उसके बाद करूँगी क्लीन। मैंने अपने फेस पे ब्लीच लगा ली है। और बेबी हटो हटो, मेरे ना मेरे साथ हमेशा एक चीज़ होती है, मैं जब भी ब्लीच मतलब मिक्स करती हूँ तो ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने नेक पे तो खैर इतनी लगाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझसे नहीं बहुत ज़्यादा अंदर तक लगाया जाएगा। और मैंने अपने पैरों पे लगा लिया। मैं आपको अपने पैरों पे दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। वाह वाह, ये मैंने पैरों पे लगा ली है। ओहो, ये सो के उठी है, महारानी जी। शोनो अस्सलाम वालेकुम कर दो, एक मिनट बेटा। शोनो अस्सलाम वालेकुम कर दो। सो क्यूट। और ये भी आपको चप्पल नहीं पहनना पड़ेगा। हाँ, मैं चप्पल नहीं पहन सकती अभी, मैं चप्पल नहीं पहन सकती। जब ये सूख जाएगी ना, हाँ? मैं तब पहनूंगी चप्पल। थोड़ा सा गाना चला दो तब तक। तो यहाँ पर मैं मतलब अपना पैम्परिंग कर रही थी और बच्चे कर रहे थे मस्ती। और यहाँ पर ना मैंने लिबा को पहनाई थी चूड़ी, मतलब 2 चूड़ी मुझे मिल गई थी उसकी कहीं से, तो ये मैंने पहना दी थी। लिबा इतनी खुश हो रही थी और इनको मतलब ऐसे हाथों को देख रही थी अपने और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बार बार देख रही थी कि ये चूड़ी कहाँ जा के गायब हो रही है। और ये देखो टीवी में गाने चल रहे हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। अच्छा, ऐसा होता है कि मैं तो चलो खुश होती ही होती हूँ जब मुझे मायके जाना होता है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए। तो लिबा तो खैर नहीं समझती, लेकिन आयरा तो सब समझती है। ब्लीच मैंने कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्का सा रेडिशनेस हो गई है। थोड़ा सा ब्लीच का इफेक्ट तो पड़ता ही है ना, मतलब ब्लीच है, केमिकल होता है उसके अंदर। अच्छा, मैं आपको बता दूं मैं बहुत ज़्यादा ब्लीच नहीं करती, हार्डली साल में 1 या 2 बार, वो भी किसी की शादी पड़ती है तो मैं कर लेती हूँ। मैंने ऐसी कोई इतनी खास मुझे ज़रूरत भी नहीं है और मैं केमिकल से बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ। तो ब्लीच की जो असर है ना, इसको कम करने के लिए ये थोड़ा सा बर्न हुआ है, पहले भी एक बार मुझे हुआ था, तो इसको कम करने के लिए मैं लगाऊंगी फेस पे मास्क। हालांकि मुझे स्क्रब भी करना था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि स्क्रब बिल्कुल ना करें ब्लीच के बाद, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ना केमिकल को झेली हुई होती है और फिर उस पर आप स्क्रब करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे और स्किन बहुत ज़्यादा बेकार और ज़्यादा हो जाएगी। तो आप आज के दिन, जिस दिन आप ब्लीच करें उस दिन स्क्रब करना अवॉइड कीजिए। जस्ट ब्लीच अप्लाई कीजिए, अगर प्री ब्लीच क्रीम है तो वो अप्लाई कर लीजिए, फिर ब्लीच अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सीधा फेस मास्क लगाइए, कोई सा भी लगाइए। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं बता रही हूँ आप वही फेस मास्क लगाइए। मैं कोई किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट जो तैयारी कर रही हूँ शादी में जाने की वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है गुड वाइब्स का फेस मास्क। ओके, एक्टिवेटेड चारकोल मास्क है ये गुड वाइब्स का, ये कुछ इस तरह से है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ, मैंने पहले ही मंगवाया हुआ था। तो चारकोल मास्क की मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं मंगा लेती हूँ। और इस मास्क से आपको एक चीज़ याद आ रही है,
मैंने एक बार इस मास्क को लगा के वीडियो स्टार्ट कर दी थी तो आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं इसीलिए दुपट्टा मैंने ब्लीच के टाइम पे भी नहीं दिया था क्योंकि फिर दुपट्टे पे केमिकल लगता है। तो ये मैं मास्क लगा लेती हूँ, आपसे बातें भी करती रहती हूँ। और पीछे से आपको बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही होगी, बच्चे अभी नीचे गए हैं, लाइट जा चुकी है। अच्छा, कहीं शादी में जाना होता है मायके में तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना। आप लोग को होती है तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत होती है। सपने में भी मुझे मायके की याद आती रहती है, मतलब मायके का घर दिखता रहता है, मायके के लोग दिखते रहते हैं। इतना लगाव क्यों होता है मायके से? हर लड़की को होता है। अल्लाह सबका मायका सलामत रखे। तो जी फाइनली अब मैं आ गई थी घर पे मम्मी के पास से, और वहीं मुझे पता चला कि मुझे जाना है अर्ली मॉर्निंग सुबह। तो मैंने कुछ पैकिंग तो की नहीं थी, तो मैं फटाफट से आके पैकिंग में लग गई। और एक्साइटमेंट तो इतनी होती है, आप लोगों को पता ही है, और जब शादी हो मायके में तो फिर क्या ही कहने। तो बस मैं फटाफट से कपड़े के पैक करने लगी थी, बच्चों के भी। और बच्चों के कपड़े वो बॉक्स वगैरह में होते हैं ना, तो अब वो बॉक्स में तो ले जा नहीं सकती क्योंकि बहुत सारी स्पेस लगती है। तो फिर मैंने सारे बॉक्स में से निकाल के ना इस तरह के कैरी बैग में रख लिए थे और फिर मैंने पैक कर लिए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने इस तरह से पैक कर लिए। ये जो ऊपर रखे हुए ये बच्चों के घर में पहनने के कपड़े हैं, और ये जो कैरी बैग में है इसमें मेरे और बच्चों के नए कपड़े हैं। और यहाँ पर लिबा के कपड़े गीले थे क्योंकि मैंने आज मशीन लगाई थी ना, तो ये घर में पहनने के कपड़े हैं, तो ये मैंने ब्लोअर के सामने इस तरह से सुखा दिए हैं अपने स्टैंड पे और आयरा की चेयर के ऊपर। और यहाँ पर मुझे ध्यान आया कि मुझसे किसी मेरी बहन ने कहा था कि अपना ब्लोअर दिखाओ, तो मैं चलो फिर किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी क्योंकि अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया ये सब करने का। यहाँ पर मैंने स्लीपर्स रखी हुई हैं, मतलब स्लीपर्स नहीं, चप्पलें रखी हुई हैं। और ये चप्पल मैं जो दिखा रही हूँ ये मैं लेके जाऊँगी घर की, और ये आयरा की हैं, आयरा की भी लेके जाएंगे, आयरा पहन के ही जाएगी इन्हें। और ये देखो मेरे बैग के ऊपर ही गिर गई हैं, खैर इतनी गंदी भी नहीं है, साफ़ ही हैं। तो ये मैं लेके जाऊँगी। और मैं बहुत ज़्यादा हाई हील वगैरह बिल्कुल अब कैरी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक और बैग तैयार किया है डायपर के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऊपर की हो जाती हैं तो इनके लिए। तो यह मेरी पैकिंग हो गई है पूरी। तो जी अब हो गई है सुबह और मैं हो गई हूँ रेडी, और मेरे चेहरे पे एक अलग सी ग्लो तो चलो जो है सो है, लेकिन अलग सी खुशी दिख रही है आप लोगों को। ये उन्हीं लोगों को दिख रही होगी जो कि बेटियां हैं। और यहाँ पर मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, ये मैंने बुलबुल शॉप से ही मंगाया था और कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो बस ये कुर्ता पहन लिया, इसके साथ ये शलवार सिलवाई थी जो कि मम्मी ने अर्जेंट सिलवाई है एक दिन के अंदर कपड़ा खरीद के। तो अपने मम्मी पापा की मैं क्या तारीफ़ करूँ, मेरे पापा भी पता है मेरे लिए मतलब 2 सूट सिलवाए थे, और वो भी अलीगढ़ मम्मी गई थी उन्हें डालने, और पापा फिर स्पेशली 2 दिन बाद गए उन्हें लेने के लिए। तो मेरी तैयारी सारी मेरे सास ससुर ने कराई है, जो कि अब हो गई है पूरी। मेरी छोटी छोटी चीज़ों का वो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा ख्याल, तो बस इसीलिए तो वो मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये हो रहा है सुबह का टाइम 6:10 और मैं उठी हुई हूँ 5 बजे से। तो मैंने कहा चलो आपको टाइम दिखा देती हूँ। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे मतलब मैं पहले से ही उठी हुई हूँ और मैं तैयार होकर बैठ गई हूँ। अच्छा, हमें आपके जीजू नहीं छोड़ कर आएंगे, हमें ये ड्राइवर के साथ छुड़वा रहे हैं क्योंकि इनका तो क्या कहते हैं काम है बहुत ज़्यादा। तो हम जा रहे हैं और छोटे वाले भैया रेहान भैया हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे और बच्चों के पापा सो रहे हैं। लिबा के तो मैंने कपड़े ऐसे सोते सोते में ही चेंज करा दिए। अच्छा नहीं लगता मुझे कि घर के कपड़े पहना के एवं ले जाऊँ। अभी मैं आयरा को उठाती हूँ और इसके भी कपड़े चेंज करा दूँगी। नेला मैं घर जाके ही दूँगी। और यहाँ पर हमारे मियाँ जी सो रहे हैं, अभी मैं इनको उठाऊँगी कि हमें नीचे तक छोड़ कर आओ, जब ड्राइवर आ जाएगा तो बस फिर हम चलेंगे अपने घर। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे और बच्चों के पापा सो रहे हैं। लिबा के तो मैंने कपड़े ऐसे सोते सोते में ही चेंज करा दिए। अच्छा नहीं लगता मुझे कि घर के कपड़े पहना के एवं ले जाऊँ। अभी मैं आयरा को उठाती हूँ और इसके भी कपड़े चेंज करा दूँगी। नेला मैं घर जाके ही दूँगी। और यहाँ पर हमारे मियाँ जी सो रहे हैं, अभी मैं इनको उठाऊँगी कि हमें नीचे तक छोड़ कर आओ, जब ड्राइवर आ जाएगा तो बस फिर हम चलेंगे अपने घर।